चलिए पहले शुरू करते हैं ध्यान से। सब लोग सीधे बैठ जाएं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और मसल्स रिलैक्स्ड हो सकते हैं। सीधे बैठने से, स्पेशली अगर कमर सीधी है, हमारी स्पाइन सीधी है, तो ध्यान बना रहता है, अवेयरनेस रहती है, अलर्टनेस रहती है। जैसे ही ड्रूप हो जाता हमारा बैक, तो आलस आ जाता है। ओके, तो आंखें बंद ही रखेंगे थोड़े क्षणों के लिए। आरामदायक सांस लेते रहे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट नेचुरली। और बी अवेयर ऑफ योर होल स्पाइन, यानी कि जो टेल बोन है उस हिस्से पे ध्यान दें। फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हुए लंबर स्पाइन, थोड़ा ऊपर जो L1 से L5 रीजन है, लंबर बैक। देन थोरैसिक रीजन जो लंग्स के पीछे है, रिब केज से कनेक्ट होते हैं। और फिर हमारा स्पाइन एक्सटेंड होता है हमारे नेक की तरफ, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में, एंड नेक से जो ऊपर जाता हुआ सर्वाइकल स्पाइन। थोड़ा गहरा करने की सोचेंगे सांसों को। विल ट्राई टू डू सम रिदमिक ब्रीदिंग। इनहेल 2, 3, 4, होल्ड। एक्सहेल 2, 3, 4, होल्ड। Inhale 2, 3, 4, 5. Hold. Exhale 2, 3, 4, 5. Hold. दोबारा inhale 2, 3, 4, 5. Hold. Exhale 2, 3, 4, 5. Hold. अब धीरे से दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और सर झुकाएं अपने इष्ट की ओर। और खुद के अंदर जो एक हमारी पावर है, हमारी प्राण शक्ति है, उसकी ओर भी हम नमन करते हैं। धीरे से दोनों हाथों को मल लें, थोड़ी सी गर्माहट पैदा करें। जहाँ पे अभी भी ठंडी है, अच्छे से रगड़ना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो। और आंखों पे लगा लें। ड्रॉइंग किया है जी। वेरी गुड। नमस्ते। ओके।
आज का कार्यक्रम शुरू करने के पहले जस्ट थॉट आई वी शुड स्पीक ऑन दिस वन टॉपिक, क्योंकि um, जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया है तो उनको मैं बता दूं, जैसे हमने जो लोग जल्दी ज्वाइन करते हैं तो हम सब हाय हेलो और नमस्ते गुड मॉर्निंग ये सब चलता रहता है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रीटिंग्स मिले। किसी ने सत श्री अकाल बोला, किसी ने राम राम बोला, किसी ने बोला मत बोलो या बोलना सही है नहीं है। तो इसके बारे में वी कैन टॉक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक एक तो ये जस्ट एक ग्रीटिंग है। ग्रीटिंग मतलब कि आप एक दूसरे व्यक्ति को अक्नॉलेज कर रहे हो कि आपके प्रेजेंस के लिए वी जस्ट ट्राइंग टू ग्रीट ईच अदर। अब इंग्लिश में तो बहुत ही आम शब्द है हाय हेलो हाउडी ऐसे, हे, राइट। एंड इन इफ यू सी इन अदर ट्रेडिशंस वी हैव many other words, like या तो हिंदुइज्म में तो यूजुअली हम लोग नमस्ते बोलते हैं या नमस्कार बोलते हैं, या फिर वी हैव इट्स मोर स्पेसिफिक टू सम caste we have sat sri akal, or in you know in Islam they have salam walaikum. तो ये सारी चीजें जो है इट्स मेनली टू ऑनर द अदर पर्सन, यानी कि उनको एक तो रेस्पेक्ट देने के लिए। और दूसरा चीज है कि इन व्हेन वी से दीज वर्ड्स, लाइक जब हम नमस्ते करते हैं यूजुअली पहले तो झुकने का पता होता था कि नमस्ते किया और हल्का सा ऐसे झुकते थे। अभी भी काफी लोग ऐसे करते हैं, राइट। इफ यू सी मेनी पीपल हल्का सा ऐसे झुकेंगे। साउथ में तो बहुत होता है कि दे जस्ट इंस्टेड ऑफ नमस्ते दे डू लॉट लाइक दिस, और सम पीपल आल्सो डू प्रॉपर नमस्ते। So by saying that, we are saying that I respect the higher power inside you, right? आप जैसे भी, हम जैसे भी बन चुके हो अभी, right? We might have some good and bad colors, right? हम कुछ चीजों से टेंटेड हो गए। टेंटेड मतलब कि um, जो हमारी एक्सपीरियंसेस है उनसे कुछ जो भी सीख के हम शायद थोड़े अच्छे बने थोड़े बुरे बने जो भी है, लेकिन इस चीज को हटा के जो हमारे अंदर का जो जो एक आत्मा है तो उसको हम नमन करते हैं। एक तो वो हो गया, और दूसरा जो हम भगवान के नाम लेते हैं, राम राम राधे राधे हरे कृष्ण, ऐसे बहुत अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में देयर आर दिस नेम्स। इट इज टू से कि मुझे आप में भगवान दिख रहे हैं। तो ये कहने का मतलब होता है राम राम, मतलब कि मुझे आप में राम ही दिख रहा है, मुझे हर जगह जैसे राम ही दिख रहा है। या फिर इवन ऑल ऑफ दीज इवन सो अगर कोई मुझे अभी इफ somebody would have greeted me salam walaikum, I would have replied back with walaikum salam, because it is to honor even their tradition, to be respectful. इवन जो जो अभी जो अंग्रेजी में ऑफ कोर्स दीज वर्ड्स दे डोंट रियली हैव अ मीनिंग। हे हाय हेलो और ये सब जो भी है वो एक इट वाज लाइक जैसे कि हम किसी को अगर आवाज देना होता है तो हम बोलते हैं अरे हे, अगर किसी का नाम नहीं पता है अरे ओए, तो ऐसे बोलते थे, राइट। तो इन इन अंग्रेजी इट यूज्ड टू स्टार्ट वो अहोय या फिर हे हेलो ऐसे शुरू हुआ था। तो दैट जस्ट कंटिन्यूड। और जब फोन का इन्वेंशन हुआ तो दे स्टार्ट इनफैक्ट जैसे कि थॉमस एडिसन जो है, जो लाइट बल्ब के इन्वेंटर हैं, तो उन्होंने जब ही स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग सेइंग हेलो यूजिंग दिस वर्ड। ओके, तो इट डजेंट मैटर आप कैसे भी ग्रीट कर सकते हैं किसी को प्यार से, रेस्पेक्टफुली, आप जैसे भी बुलाना चाहे। नथिंग इज राइट और रॉन्ग। ओके, तो ये क्वेश्चन आया बोलते हुए किसी ने, मैंने सुना किसी को बोलते हुए क्यों राम राम नहीं बोलना चाहिए क्या, मैंने बोल तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये एड्रेस कर दूं। ओके, ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट विल स्टार्ट टुडे with some eye exercises, because आज शाम को we even have the Wednesday session, and Wednesday session last month हमने आइस के बारे में बात की थी, and वो कंटिन्यू, there was some part of it to be continued, so I thought
Okay, today let's start with some eye exercises. आप चाहे तो you can stretch out your legs a little bit, sit back. Okay, चलिए. तो eyes के लिए, तो first we will start with just opening the eyes wide open, जितना आपसे wide हो सके, जितना आप पूरे दीवार को देख पा रहे हैं, widen your vision. Okay, and gently close. Again, widen maximum. आईब्रोज को भी आप स्प्रेड कर सकते हैं, पूरे सामने का जो फुल दीवार है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सब कुछ देखते हैं. एंड क्लोज योर आईज, फुल्ली वाइड ओपन, क्लोज. अब इसी को हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे. ओपन वाइड, क्लोज टाइट, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज. कंटिन्यू, कंटिन्यू करें और 4 या 5 बार. ओके, एंड रिलीज. रिलैक्स. धीरे से आंखें ओपन कर लें. Okay. Next, we're going to go with quick movements up, down, right, left. We'll also do diagonals. Okay. Let's start. ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे. 3 down, 4 up, down, 5 down, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 up, and 10 down. Close your eyes. नाउ लेट्स डू राइट एंड लेफ्ट. तो सर नहीं हिलाना है, बस आपको बिल्कुल एक्सट्रीम राइट देखना है, एक्सट्रीम लेफ्ट. राइट एंड लेफ्ट, एंड राइट एंड लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. लास्ट 10. कीप लुकिंग टू द राइट साइड, राइट साइड ही देखते रहें. अब एक्सट्रीम राइट देखें, जैसे कि आप अपने पीछे राइट कंधे के पीछे देख रहे हो. ओके, एंड लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एंड ट्राई टू लुक बिहाइंड योर लेफ्ट शोल्डर. ओके, वेरी गुड. ओके, next. First, we'll just rub our palms, place it again on the eyes, and then we will do diagonal rub. ये जो हिस्सा है, बीच का हिस्सा, हमेशा we want to keep it like this. आपकी उंगलियां ऊपर की ओर होंगी. ओके, release, relax. ठीक. नेक्स्ट, डायगोनल्स. तो राइट अप, लेफ्ट डाउन. आप चाहे तो ऐसे उंगलियां रख सकते हैं दूर, ऐसे. कैन स्ट्रेच योर हैंड ऑल्सो. लुक टुवर्ड्स योर राइट फिंगर टिप. लेफ्ट वाला थंब रखे, क्योंकि लेफ्ट ऐसे फिंगर रखना मुश्किल लगता है. यू कैन कीप योर थंब. ओके, लेट्स स्टार्ट. राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, right up, left down, 10, right up and hold. Keep looking right upside, diagonally, left down, hold, and relax. फिर बीच में, you can just close your eyes for few seconds, आंखें बंद कर लें. Breathe in, breathe out. Okay, next. लेफ्ट अप एंड राइट डाउन. तो दोनों हाथों को स्ट्रेच करें. दोबारा नीचे वाला हाथ आप अंगूठा रख सकते हैं, ऊपर वाला हाथ. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन. कंटिन्यू करते रहें. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. आपको दोनों देखने हैं, ऊपर और नीचे. मृदुला जी. अप एंड डाउन, एंड अप एंड डाउन, एंड लास्ट लेफ्ट अप, होल्ड,
ओके, अब राइट डाउन, राइट साइड नीचे देखेंगे, होल्ड। ओके, फंटास्टिक। रिलीज, रिलैक्स। नाउ क्लोज योर आईज, जस्ट लुक एट मी पहले। तो ये उंगलियां जो है, उंगलियों के फिंगर पैड्स, आप बहुत ही धीरे से ऐसे, यू जस्ट गोना मूव इट ऑन योर आईलिड्स। एंड आईज के आसपास भी आप कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में आप जाएंगे, नीचे, साइडवेज, ऊपर, वेरी सॉफ्ट टच। ओके, रिलीज, रिलैक्स। ऑल राइट, so we have two options today. So quickly आप सब मुझे चैट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि यू वांट टू डू चेयर योगा और मैट योगा। तो चेयर है तो चेयर डाल दे, मैट है तो मैट डाल दे। जो लोग टाइप नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू वांट, यू कैन फॉर चेयर यू कैन कीप योर हैंड अप, फॉर मैट यू कैन कीप योर हैंड लाइक दिस, so I can see you, चेयर या मैट। बोथ आर ओके, नलिनी जी, चेयर और मैट। Chair, chair. Okay, many people are saying chair. Okay, chair. Okay, big demand for chair yoga. Mat, 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 chair. Okay, sorry, मैट वाले लोग, क्योंकि चेयर योगा के लिए ज्यादा डिमांड है। ओके, आई एम जस्ट गोना रीड द चैट्स, अगर किसी ने कुछ कमेंट्स या रिक्वेस्ट डाले हैं। Chair as renovation, so rest going on, floor is unclean. Okay, fine. Chehna ji, Ruchika ji, you're saying burning of toes. Okay, fine. Okay, all right. तो चलिए, we'll share evening link. Yes, they will be sharing with you the evening link. Okay, चलिए सब लोग चेयर लेके आते हैं। अगर if you don't have a chair already, please get your chair. Okay. Like I always say कि मैं चेयर को मे बी हिलाऊंगी ऐसे साइडवेज, ऐसे टू शो यू ऑल, दिखाने के लिए आपको। आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, आप खुद चेयर के साइडवेज या इस तरफ या पीछे आ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं पहले लेग्स की एक्सरसाइज से, क्योंकि काफी देर से हम बैठे हुए हैं। तो पैरों को हल्का सा से चौड़ा कर ले, वाइडन, होल्ड योर चेयर, चेयर को पकड़ ले। तो इट्स आइडियल कि आप डाइनिंग टेबल का चेयर लेके आए, क्योंकि जो साइड रेस्ट जिसमें होते हैं चेयर, जो नॉर्मल प्लास्टिक या जो नीलकमल के होते हैं, उसमें द साइड रेस्ट नहीं होना चाहिए, जो टिपिकल चेयर, फिर आप लेग्स मूव नहीं कर पाएंगे इजीली, या फिर साइड बेंड एक्सेट्रा। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। एक्सटेंडिंग द लेग्स, जस्ट सिंपली एक लेग उठाया, फिर दूसरा उठाया, एक उठाया, दूसरा, just bringing some movement in the legs, knees. ओके, ना दोनों लेग्स उठाएं, और ऐसे बस आपको स्लाइड स्विंग करना है, स्विंग करना है ऊपर नीचे। जस्ट हम थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जस्ट मूव अप एंड डाउन। ओके, वेरी गुड। रिलीज, रिलैक्स। नेक्स्ट, अब हम करेंगे सम फुट की एक्सरसाइज। तो थोड़ा सा आप चाहे तो अंतर कम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड देन यू गोइंग टू लिफ्ट योर फुट। तो ऐसे दिखेगा, मैं साइडवेज दिखाऊंगी, ज्यादा बेहतर दिखेगा। तो आप अपनी एड़ियों पे आएंगे पहले, फ्रंट फुट को उठाते हुए, फिर ऐसे एड़ियों को उठा लिया, टोज पे आएंगे, फ्रंट फुट को उठाया,
फिर टोस को उठाए। सो कीप गोइंग लाइक दिस। आगे के पंजों को आप उठाएंगे, फिर एडियों को उठाएंगे और कंटिन्यू करते रहे। ये एक बहुत ही अच्छा यू नो काफ एक्सरसाइज है। इट लुक्स वेरी सिंपल, बट अगर आप ऐसे 15 या 20 बार करेंगे, अभी हम लोग कर रहे हैं, तो यू विल स्टार्ट टू फील इट। सो कीप कंटिन्यूइंग। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है ठीक से, आप देख लें एक बार मेरे पैरों की ओर, सो दैट यू कैन डू इट। ओके, 10 more times। 10, 9, 8, 7। मैक्सिमम पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, एडियों को जितना आपसे हो सके ऊपर उठाएंगे। कीप गोइंग। 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Very good. Relax. Could you feel it? How many of you could start feeling muscle working here? Yes. Okay. Once again, दोनों लेग्स को स्ट्रेच करेंगे इस बार आगे की ओर, आगे की ओर, और फिर से पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। पंजों को अपनी ओर खींच लें। होल्ड हियर, और इनको खींचा हुआ रखेंगे। जब आप ऐसे खींच के रखेंगे खुद की ओर, तो नी जो है, नी में आपको टाइटनेस फील होगा, यानी कि पकड़ फील होगा। यू फील फर्म, सपोर्टेड है ये नीज अभी। सारे नी के लिगामेंट्स, टेंडन्स एक्टिव हो जाते हैं बाय डूइंग दिस वेरी सिंपल एक्सरसाइज। इट्स अ वेरी वेरी बेनिफिशियल एक्सरसाइज। हम योग में इसको दंडासन कहते हैं। ओके, सो दंडासन के करने के लिए आइडियली वी शुड ऑल्सो रेज आवर हैंड्स। ये है नॉर्मल दंडासन। जैसे हम चेयर, अगर मैं मैट पे बैठी होती, तो आई वुड हैव जस्ट डन माय दंडासन लाइक दिस, प्लेसिंग माय हैंड डाउन एंड लिफ्टिंग माय चेस्ट। चेस्ट उठाते हुए, पंजों को अपनी ओर खींचा हुआ है, एक्टिव। ओके, अब धीरे से दोनों हाथों को उठा ले। होल्ड, लेंथन। हाथों को अच्छे से ऊपर उठाना है ताकि पूरा बैक आपका उठ जाए, स्ट्रेच हो जाए। होल्ड, यहाँ पे भी हम 10 seconds के लिए होल्ड करेंगे। 10, breathe in, breathe out normally. 9, slow counts. 8, 7, 6, 5, 4। हाथों को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, लूज मत होने दें। 3, 2, and 1. Very good, very good. Very nice exercise for the knees. You can just rub your knees like this, massage the knees slightly, reverse massage. Okay, release, relax. अब हम करेंगे थोड़े से थाइस की एक्सरसाइज। तो पहले तो आप अपने पैर को उठा लें। ट्राई टू कीप इट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर लाइक दिस। ओके, और थोड़ा सा ऐसे आगे झुकेंगे, जैसे कि बस ऐसे, यू जस्ट ट्राइंग टू बेंड फॉरवर्ड स्लाइटली लाइक दिस। तो यू विल गेट अ गुड थाई स्ट्रेच। यहाँ पे अंदर बाहर, आउट ऑफ द थाई, सम ऑफ यू विल गेट, सबको डिफरेंट एरिया में स्ट्रेच महसूस होगा। धीरे से आप ऐसे आगे झुकेंगे ताकि आपका जो हेड है, हेड जो है इस रीजन से भी थोड़ा आगे होना चाहिए, पैर से थोड़ा आगे हो जाना चाहिए। होल्ड। किसी किसी के लिए बहुत मुश्किल लगेगा, तो यू कैन बेंड, कम बैक। अगर किसी को बहुत ही इसमें स्ट्रेन आ रहा है या बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेच आ रहा है, तो यू कैन गो फॉरवर्ड बैक लाइक दिस। बट जो लोग कर पा रहे हैं, बिल्कुल आगे ही झुके रहें, और ऐसे कोनियों से थोड़ा सा वजन डालें नीचे, जो लोग कर पा रहे हैं ठीक से। वेरी गुड। होल्ड हियर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फील द स्ट्रेच। ओके, रिलीज, रिलैक्स। दूसरा पैर भी आप उठाएंगे, ठीक? और थोड़ा सा आगे की ओर झुकने की कोशिश। चाहे तो इनिशियली आप ऐसे आगे पीछे हो सकते हैं। मूव फॉरवर्ड एंड बैक।
ओके, एंड फाइनली अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आगे की ओर ही झुके रहें, थोड़ा सा हल्का कोहनियों का वजन। आंखें बंद कर सकते हैं, सांस लेते रहें। ब्रीथ इन डीपली, ब्रीथ आउट कंप्लीटली। और बार गहरी सांस अंदर और धीमे से बाहर। ओके, how many of you could feel stretch? Yes, around the thighs, inside, outside. Good. Okay. Now, इसी पोज को हम थोड़ा सा डायनेमिक करेंगे और ये नीज और हिप्स के लिए रहेगा। आप चाहे तो ऐसे चेयर का जो साइड के पैर है या सीट है, सीट को आप पकड़ सकते हैं एंड विल गो लाइक दिस। वन एंड डाउन, टू डाउन. Good for improving blood circulation. It will also work on your knee joint and hip joint. Okay, continue. Four down. Very good. Five down. जिनसे नहीं हो पा रहा है वो हाथ पकड़ सकते हैं ऐसे. Six down. Continue. Seven नीचे. Eight नीचे. दो और बार. Nine down. Last time. 10 and down. Very good. Change to the other leg. One. Okay. और नीचे. Continue. Two down. Three down. Four down. Five down. बस पांच और. Six down. Seven down. Eight नीचे. Nine नीचे और फाइनल 10. ओके, होल्ड, रिलैक्स. और दोबारा हम पैरों को चौड़ा करेंगे. विल स्प्रेड द लेग्स एंड अगेन मूव द लेग्स. जस्ट लूज छोड़े, लूज ऊपर नीचे ऐसे करेंगे. लूजन आउट द फीट. वेरी गुड. रिलीज, रिलैक्स. खड़े हो जाएंगे. ओके, हाथों के लिए तो चेयर के सामने आप खड़े हो जाए एंड फर्स्ट स्टार्ट विद दिस. आप बस हाथों का वजन आप चेयर पे डाल रहे हैं. ओके, तो हम फिंगर्स की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे. ओके, एंड दिस इज अ एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन ऑल्सो. ओके, आपको क्या करना है, जैसे आपने हाथ अच्छे से दबा दिया ऐसे. ओके, अब मैं कहूंगी कि आपको बड़ा अंगूठा उठाना है तो आप चेयर से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे बड़े अंगूठे को. फिर मैं बोलूंगी इंडेक्स फिंगर उठाना है. फिर सबसे लंबा जो उंगली है रिंग और मिडिल फिंगर. फिर रिंग फिंगर. फिर छोटी उंगली. तो ऐसे करते हुए यू हैव टू लिफ्ट ऑल द 5. ओके, लेट्स स्टार्ट. अंगूठे को उठाएंगे, स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठाना है चेयर से. अगर नहीं भी उठ रहा है तो आप कोशिश करेंगे. फर्स्ट फिंगर उठाएंगे वोटिंग वाला. फिर मिडिल फिंगर सबसे लंबा वाला. लिफ्ट 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 इट एज हाई एज यू कैन. फिर लिफ्ट द रिंग फिंगर एंड लास्ट लिफ्ट द लिटिल फिंगर. छोटी उंगली को भी उठाने की कोशिश करें. ओके. ओके, नाउ उल्टा करेंगे. उल्टा मतलब राइट हाथ का जो अंगूठा है और लेफ्ट हाथ का सबसे लास्ट उंगली, छोटी उंगली. ऐसे करते आप उठाते जाएं. दोनों हाथ, एक काम कर सकते हैं आप, दोनों हाथों के कोई भी अलग अलग उंगली उठाने हैं आपको. इंस्टेड ऑफ मी सेइंग इट, कोई भी अलग उंगली ट्राई करें. अगर राइट हाथ का आपने सब मिडिल फिंगर उठाया है तो लेफ्ट हाथ का थर्ड उठाना है, कोई भी ऐसे. ट्राई. उठाए और नीचे रखें. सेम नहीं उठाना है, कोई भी अलग उंगली उठाने की कोशिश. ओके, रिलीज, रिलैक्स, स्लोली कम अप. इससे हमारा माइंड एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है. ओके, अब
धीरे से हम करेंगे जितना जिससे हो पाए। ओके, हाथों को आपको ऐसे रखना है, हथेलियों को यहाँ आगे की ओर दिखाते हुए। ओके, उल्टे हाथ रखने हैं आपको। तो उंगलियां जो है अपनी ओर, उंगलियां अपनी ओर है, जितना आप रख पाए। अगर आप सिर्फ उंगलियां रख पा रही हैं ठीक है, या फिर अगर पूरी उंगली रख पा रहे हैं, या फिर पूरा हथेली आप ऐसे पीछे की ओर रख पा रहे हैं, इट्स अ गुड स्ट्रेच फॉर द फोर आर्म्स। जो लोग कर पा रहे हैं, पूरा हाथ रख पा रहे हैं, वो थोड़ा पीछे भी चल सकते हैं। वॉक बैक, वॉक बैक। पैरों को थोड़ा पीछे ले ले एंड फील द गुड स्ट्रेच। होल्ड हियर, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2। ऐसे उल्टा हाथ रखने हैं, उंगलियां अपनी ओर, अंगूठे दोनों बाहर होंगे। 2 and 1। वेरी गुड, गुड स्ट्रेच हियर, कैन यू फील इट? फोर आर्म स्ट्रेच। यस। अब एल्बोज के लिए हम जस्ट रोटेट योर एल्बोज, एल्बोज को हम रोटेट करेंगे। ओके, रिवर्स रोटेशन। ओके, चलिए शोल्डर की एक्सरसाइज करने के लिए लेट्स इंस्टेड डू, एक पैर हम चेयर पे रखने की कोशिश। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, वो ऐसे एक पैर पे बैलेंसिंग वाले कोई भी आसन ना करें, क्योंकि एक एक घुटने पे ज्यादा लोड पड़ता है। तो वो लोग ऐसे ही कर सकते हैं, जिनको घुटने का दर्द है ऐसे ही करें। ओके, लेट्स स्टार्ट शोल्डर एक्सरसाइजेस, दोनों पंजों को शोल्डर पे, एंड लेट्स गो। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 and 1। दूसरा पैर चेंज करेंगे। अब पूरे हाथ आप मूव कर सकते हैं। 1 2, पूरा हाथ मूव करना है। 3 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। ओके, अब केयरफुली आप चाहे तो चेयर के साइड में ऐसे ऐसे पकड़ सकते हैं। ओके, बट आई वांट यू टू होल्ड समवेयर, कहीं तो आपको पकड़ना है। या फिर अगर आपके चेयर के पास दीवार है, दीवार को पकड़ लें, या चेयर को ही पकड़ लें। एंड यू गोइंग टू पुट वन लेग अप, एक लेग अप, ऊपर ले आए और आगे की ओर ऐसे झुकेंगे। फिर दूसरा पैर ऊपर ले आए। फिर क्या करना है, हिप्स को आगे ऐसे पुश करना है थोड़ा सा। ओके, 1 and 1। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, वो बैठ के बस ऐसे एक पैर उठाया, फिर दूसरा पैर उठाया। लेट्स गो। 3 3। 4, पैर रखा, फिर आगे पुश किया, नीचे रखा, एंड 4, पुश फॉरवर्ड। वेरी गुड। 5, धीरे से दूसरा पैर, एंड 5। कोशिश कीजिए आप पूरा आगे तक पुश करें मैक्सिमम, एंड बैक। दूसरा पैर भी आगे तक पुश करें मैक्सिमम, एंड बैक। जो लोग चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, वो लोग भी खींच के पैर को सीधा करने की कोशिश करें। वेरी गुड। ओके, रिलीज, रिलैक्स। बैठ जाए वापस चेयर पे। ओके, लेट्स डू सम फुल बॉडी स्ट्रेचेस। साइड्स के लिए, अपर बॉडी के लिए हम स्ट्रेचेस करेंगे। तो दोनों पैरों को वाइडन कीजिए। पहले हम इससे शुरू करते हैं, साइडवेज। बस हाथ थाई पे रखा है, और फिर साइडवेज। लेट्स गो, 2 या 3 बार। 2 2 3 3। वेरी गुड। 4, हाथ कान के पीछे ले जाने की कोशिश, और 4। ओके, लास्ट 5, होल्ड,
ओके, जो ऊपर का हाथ है उसमें जान होना चाहिए, स्ट्रेच करते रहें, खींचते रहें अच्छे से। और अब देखिए ये हिप जो है उतना नहीं चाहिए, दोनों हिप्स को आप अच्छे से प्रेस करें और फिर ऊपर के हाथ को स्ट्रेच करें। दूसरे साइड हिप्स को दोनों को प्रेस करते रहें एंड स्ट्रेच योर हैंड अप, लेंथन लेंथन लेंथन, वेरी गुड, रिलीज रिलैक्स। ओके, सिर्फ 5 टाइम्स किया है हमने, तो वी विल ट्राई टू गो डीपर इनटू दिस पोज। तो हमें क्या करना है, नीचे जाना है। तो नी के नीचे हम ऐसे जहां पे हो सके, जैसे कि यहाँ पे हाथ रखा मैंने, फिर मैं धीरे से हैंड स्लाइड करूंगी जहां तक भी आप पकड़ सकते हैं। या फिर पैर का जो लोग थोड़े और डीप स्ट्रेच करना चाहें, तो चेयर का जो पैर है उसको भी आप पकड़ते हुए नीचे जा सकते हैं। स्ट्रेच, 2 सेकेंड होल्ड करेंगे फिर वापस आएंगे। दूसरी तरफ स्ट्रेच, सबसे नीचे वाले पॉइंट में 2 सेकेंड होल्ड, दोनों हाथों को लंबा करें एंड कम बैक अप। अगेन 3 टाइम्स करेंगे ये। तो गो डाउन अगेन, स्ट्रेच, होल्ड, दोनों हाथों को स्ट्रेच करें अच्छे से एंड स्लोली कम बैक। दूसरा भी, वेरी गुड, होल्ड, बैक, और वन लास्ट, होल्ड, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, बैक, फाइनल, लास्ट वन ऑन दिस साइड, होल्ड होल्ड होल्ड, बैक, वेरी गुड। तो ये हो गया साइड बेंडिंग। ओके, अब हम आते हैं, जस्ट वी वांट टू डू सिंपल चेयर पोज। तो चेयर पोज एक्चुअली योग में ऐसे होता है, उत्कट आसन, यानी कि इमेजिनरी चेयर पे बैठने वाला पोज। ओके, बट ये काफी स्ट्रॉन्ग पोज होता है। तो हम क्या करेंगे, आप चेयर के बीच में आ जाए। ओके, और आप मान लीजिए कि बस आपको चेयर से उठना है। ओके, अगर चेयर से उठना है तो हम पहली चीज क्या करते हैं, थोड़ा सा पीठ पे वेट डालते हैं और उठने की कोशिश। तो जो चेयर से उठने का तरीका है उसको आप बहुत ही धीरे से, यानी कि जैसे मूवीज में स्लो मोशन दिखाते हैं, तो स्लो मोशन से आप पहले उठने की कोशिश करें। पैरों पे वजन, चाहे चाहे था, थोड़े लोग शायद चेयर पकड़ते भी होंगे, एंड देन यू गेट अप। सो आई वांट यू टू गेट अप एंड जस्ट सिट डाउन। एक और बार, उठने के लिए आप पहली चीज क्या करते हैं वो आप गमन करें। ट्राई टू गेट अप, सिट डाउन। ओके, तो अब एक्सरसाइज ये है कि हम चेयर के सीट को हल्के से पकड़ेंगे। ओके, आपको पैरों तले ज्यादा वजन लगाना है, और आप कोशिश करेंगे कि हल्का सा, यानी कि थोड़ा सा ये जो हिप्स का वजन है वो कम हो जाए सीट के ऊपर से। आप हिप्स को उठाएंगे नहीं, ठीक है, हिप्स को उठाएंगे नहीं, मतलब दोनों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, बस आप वजन कम करेंगे। ये जो हिप्स पे अभी वजन है उसको आप यहाँ शिफ्ट करेंगे फीट पे। ओके, रेडी? तो लेट्स गो, 1 डाउन, 2, पैरों को अच्छे से प्रेस करना है, फीट को स्प्रेड कीजिए, उंगलियों को, एंड स्प्रेड एंड लिफ्ट, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 एंड डाउन। सबको एक्सरसाइज समझ आ गया? अब हम उठेंगे और 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, जो उठा हुआ पोजीशन में उसको 3 सेकंड होल्ड, फिर नीचे। ओके, रेडी? लेट्स स्टार्ट। लिफ्ट, होल्ड, 3, 2, 1, डाउन, उठाएं, होल्ड, 3, 2, 1 एंड डाउन, लिफ्ट, 3, 2, 1 डाउन। ऐसे आप हाथ चेयर की सीट पे भी रख सकते हैं पीछे। 3, 2, 1 डाउन, 3, 2, 1 डाउन। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा वजन आपके पंजों पे हो, हाथों पे नहीं। तो आगे झुकिए थोड़ा सा, ऐसे आगे की ओर, जैसे उठने की कोशिश कर रहे हैं। 3, 2, 1
डाउन, फिर से आगे होते हुए 3 2 1 डाउन, लास्ट वन विल होल्ड फॉर 5 काउंट्स, उठे 5 4 3 2 1 रिलैक्स। कुड यू फील द एक्सरसाइज? कहाँ लगा सबको? Thighs, hands, show me where, which muscles you could use. Okay, good. So this is a good exercise. पैरों को थोड़ा सा स्विंग करें, ऊपर नीचे, साइड टू साइड भी। So I'm opening, open, close, open, close. हाथों को थोड़ा सा स्विंग करेंगे, बैकवर्ड, swing, swing, swing. We're going to start the twisting category of asanas. तो हम लोग पहले एक सिंपल ये स्विंगिंग ट्विस्ट से शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके, नाउ दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया और हम राइट हैंड को ऑपोजिट घुटने पे लेके आएंगे। ओके, एंड ट्विस्ट। पीछे मैंने, तो आप चेयर का जो भी हिस्सा है, या तो सीट सीट के ऊपर हाथ रख सकते हैं, या फिर अगर आप ऊपर वाले हिस्से को पकड़ सकते हैं, यू कैन होल्ड इट। देखिए जहां पे आप हाथ आराम से रख पाए, चेयर के बीच में आना है आपको, पीछे की ओर नहीं बैठना है। ट्विस्ट के, और दूसरी तरफ ट्विस्ट। अब इसी ट्विस्ट को हम नीचे ले जाएंगे, तो ये हाथ जो घुटने पे है ऐसे खुला रखें, यानी कि जो हथेली की लाइंस है वो दिखनी चाहिए। एंड आप नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे नीचे नीचे, जितना हो सके नीचे घूमे, और एक हाथ ऊपर। तो आप अगर आगे से देख रहे हैं तो ऐसे लगेगा। जिनको कमर का दर्द है वो आधा ही झुके, आधा ही झुके, एंड अच्छे से इस हाथ को पैर से दबाना है आपको। जितना आप इसको दबाएंगे उतना ये शोल्डर घूमेगा। ट्विस्ट, 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 होल्ड, 5 4, और ट्विस्ट करते रहें, 3, ऊपर वाला हाथ ऊपर जाता हुआ, 2 एंड 1, स्लोली कम बैक। वेरी गुड। ऑपोजिट साइड, दोबारा हथेली खुला होना चाहिए। ओके, एंड स्लोली, ओके, एंड स्लोली कम अप। यस, ट्विस्ट। शोल्डर थोड़ा और आगे आना चाहिए, यानी कि दोनों घुटनों के बीच में आना चाहिए शोल्डर। ओके, वेरी गुड। यप, रिलीज, रिलैक्स। तो ये डीप ट्विस्टिंग पोज हो गया। अब आप अगर साइडवेज बैठ पाए, साइडवेज यानी कि ये जो चेयर का पीछे का हिस्सा है, ओके, ये आपके बगल में होना चाहिए। साइडवेज, ये मेरा चेयर का पीछे का हिस्सा साइडवेज है, तो ये मैं दोनों साइड्स को पकड़ के ऐसे घूमने की कोशिश करूंगी। ट्विस्ट, तो एक हाथ पुश करता हुआ, दूसरा पुल करता हुआ। एक हाथ से आप खींच रहे हैं, दूसरे हाथ से आप ऐसे धकेल रहे हैं। ट्विस्ट। अब आप abdominal नाभि को ट्विस्ट करिए, नाभि के रीजन को ट्विस्ट कीजिए, फिर छाती को ट्विस्ट कीजिए, फिर कंधों को ट्विस्ट कीजिए। वेरी गुड। रिलीज, रिलैक्स। अब दूसरे साइड, तो आप चाहे तो घूम सकते हैं, जस्ट टर्न अराउंड लाइक दिस एंड होल्ड, होल्ड। पहले खुद के बल पे जस्ट ट्विस्ट करें जितना आपसे हो सके, फिर आप चेयर को खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से, और फिर नाभि को ट्विस्ट किया, जितना हो सके अब्डोमिनल रीजन को ट्विस्ट किया, चेस्ट को ट्विस्ट करेंगे, कंधों को ट्विस्ट करेंगे, कोहनियां अपने ऑलमोस्ट पास होनी चाहिए शरीर के पास, एंड रिलीज, रिलैक्स।
वेरी गुड। ऐसे ही आप बैठिए। अब मतलब साइडवेज इज बेटर। आई एम जस्ट गोना शो यू, एक सेकेंड। तो ये साइडवेज है, यानी कि जो है ये, जो चेयर का पीछे का हिस्सा है, मेरे कंधे के बगल में है, किसी भी कंधे के बगल में। यू कैन जस्ट होल्ड इट, कीप इट लाइक दिस साइडवेज। और इसको आप ऐसे हाथ से पकड़ेंगे। ओके। एंड एक हिप जो है बाहर होना चाहिए, यानी कि सिर्फ आप एक पैर पे बैठ रहे हैं, दूसरा पैर मेरा बाहर है। ओके। ये एक बहुत ही डीप स्ट्रेच है, अच्छा स्ट्रेच है थाई रीजन और ग्रॉइन के लिए। तो आपको एक पैर ऐसे नीचे करना है और यहां से आगे पकड़ ले, और इसको आप और पीछे जितना हो सके आप पीछे ले जाने की कोशिश। ऐसे। वेरी गुड। यस। जितना हो सके एक पैर पीछे जाएगा, और जो एडी है उसको आप और पीछे पुश करेंगे। ये जो थाई है उसको ऊपर उठाने की कोशिश, फ्लोर से ऊपर। जो इस पैर का एडी है उसको आप जितना हो सके पीछे पुश करते रहे। होल्ड कीजिए इसको अच्छे से, अपने पैर को दबाना है अच्छे से नीचे। एंड 5, 4, 3, 2 and 1. Release, relax. Could you feel a good stretch on the thigh and groin? Yes. अब दूसरी तरफ घूम ले। दोबारा ये जो चेयर का पीछे का हिस्सा है वो साइड में ही आना चाहिए। होल्ड इट ऑन द साइड एंड मूव वन बटक आउट। एक ही पैर पे बैठना है आपको, दूसरा हिप आपका साइड हो चुका है नीचे, ताकि आप इसको मूव करें पीछे की ओर। होल्ड एंड स्ट्रेच बैक। मैक्सिमम जितना आपसे हो सके इस पीछे वाले पैर को अपने से दूर करें। दोनों हाथ, दोनों कंधे साइडवेज ऐसे आगे ही है, ऐसे टर्न नहीं होना है आपको। आप अगर कंधों को ऐसे टर्न करेंगे पीछे की पैर की ओर तो ये स्ट्रेच नहीं रहेगा। आपको आगे ही देखना है, पैर आपके पीछे, और एडी को अच्छे से पुश कीजिए पीछे। होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। रिलीज, रिलैक्स। ओके, फंटास्टिक। फाइनली एक लास्ट हम करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, उसके बाद शवासन, चेयर शवासन करेंगे। स्ट्रेंथनिंग फॉर द abdomen, हमने abdomen के लिए कुछ किया नहीं है। तो आप आगे बैठ जाएं दोबारा, थोड़ा सा बीच में, चेयर के बीच में, और दोनों पैरों से साइकिलिंग करने की कोशिश। तो चेयर के सीट को अच्छे से पकड़ लें, या फिर पीछे के हिस्से को, जहां भी आप जहां पे भी आपको ग्रिप मिल रहा है। और फिर दोनों घुटनों को उठाया छाती की ओर और नीचे, ऐसे रोइंग जैसे कर रहे हैं। अगर किसी को बहुत मुश्किल हो रहा है तो एक पैर से कर सकते हैं। ओके। तो पैर को आगे किया, खुद की ओर खींचा, लिफ्ट। ओके। एंड ट्राई कि आप पैर बहुत सीधा ना कर रहे हो, बस थोड़ा सा आगे किया, उठाया। लेट्स गो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस इसके बाद आपको रेस्ट है। 10, 5 और अगर हो सकते हैं। 5 मोर, 4, वेरी गुड, 3, 2, फंटास्टिक, एंड 1। रिलैक्स। थोड़ा सा कमर को स्ट्रेच देंगे, दोनों हाथ ऐसे ऊपर पकड़ लें। ओके। धीरे से आपको ऐसे बेंड करना है साइडवेज। ओके। थोड़ा सा आगे पीछे बेंड करेंगे, आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे। ओके। फाइनल रेस्ट। तो चेयर आपने रख लिया। दो तरीके दिखाऊंगी मैं। एक तो जो लोग लेट सकते हैं मैट पे उनके लिए, दूसरा अगर कोई नहीं लेट सकता है तो वो लोग शवासन ऐसे ही कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले लिया और साइडवेज ऐसे स्ट्रेच कर लिया और हेड बैक।
अगर आपकी चेयर की हाइट बहुत ही लंबी है तो डिफिकल्ट होगा ऐसे स्ट्रेच करना। हेड बैक, हैंड्स डाउन, होल्ड करके रखना है। ओके। और बहुत ज्यादा सर पीछे मत ले जाइए। अगर स्पेशली किसी को हाइपरटेंशन या चक्कर वाली कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा धीरे से सर ऊपर करेंगे, हाथ स्प्रेड। जो लोग नीचे हो सकते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजेस कि आप चेयर के ऊपर पैर रख लें। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ हिप्स के नीचे एक तकिया भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग पोस्चर होगा बैक के लिए। कमर के नीचे तकिया नहीं लगाना है, या हिप्स के नीचे लगाना है, सिर्फ हिप्स के नीचे। एंड रिलैक्स। अगर चेयर आपसे काफी दूर है तो आप चेयर को खींच सकते हैं ऐसे अपनी ओर। तो ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे होना चाहिए आपका नीज। हथेलियों को रिलैक्स करें, हथेलियां ऊपर की ओर। जहां जहां शरीर में एक्सरसाइज हुआ है उस पे ध्यान दें। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल होती हुई। धीरे से घुटनों को अपनी ओर खींचते हुए कि साइडवेज घूम जाए और बैठने की स्थिति में आ सकते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। हम्म, शांति शांति शांति। सर को झुकाएं, दोनों हाथों को मलते हुए। Place it on your eyes. Namaste, Sipika. I hope you all enjoyed this session. Okay, thank you everyone. आपके messages के लिए भी big thank you, and see you all. शाम को मिलेंगे आज, and फिर फ्राइडे का सेशन होगा सुबह। तो have a wonderful rest of the week. Namaste. Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.